हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है कि 2.4 और क्वेश्चन नंबर हम आज की क्लास में कौन सा सॉल्व करेंगे 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको यहाँ पे क्यूब्स दिए हुए हैं, इनको आपको भैया किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो भाई अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें कई सारी आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें से एक आइडेंटिटीज़ क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करूँ, यहाँ पे क्या है कि 2x + 1 का होल क्यूब है ना। तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको इसका क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुआ तो हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा। तो भाई देखो, यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो a की जगह पे 2x रखना है और b क्या है हमारा 1, तो b की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा कि 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस फॉर्मूले में 3 है, 3 लिख लीजिए, इंटू a है तो a की वैल्यू 2x है, इंटू b की वैल्यू 1 है और ब्रैकेट में a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है? 2x है प्लस b की वैल्यू 1 है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 2 जा 6 और x आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही होगा, है ना। ब्रैकेट में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए 2x + 1। इसको और सिंप्लीफाई करिए तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस अब 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12। 6 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, और x इंटू एक्स ये बन जाएगा x²। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 6x प्लस का 6x। ठीक है, तो आप चाहे तो यहीं पे आंसर देंगे, दे दीजिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। या फिर क्या करेंगे? पहले क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म। कैसे कि पहले 8x क्यूब को लिख लीजिए प्लस फिर 12x² को लिख लीजिए, फिर 6x को लिख लीजिए और बाद में जो बचा है 1 इसको लिख दिए। तो ये आपका जो आया है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला। क्या इम्पोर्टेंट है? ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छे से याद करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर में 2 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 2a - का 3b का ये क्यूब होगा, होल क्यूब। ठीक है, 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आपकी आइडेंटिटी होती है a - b का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है,
तो भाई जो पहले इसके पहले यानी a प्लस बी का होल क्यूब और जो अभी मैंने लिखा a माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, देखो भाई इसमें a क्या है 2a और इसमें b क्या है 3b, तो a की जगह पे पुट करिए आप 2a और b की जगह पे 3b, तो आए a क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा 2a क्यूब, माइनस है माइनस लगा दे, b की वैल्यू है 3b, क्यूब है क्यूब कर दो -3 इंटू a, तो a की जो वैल्यू है बेटा a, ये a है ना, a की वैल्यू है 2a इंटू b, तो b की वैल्यू है 3b इंटू a माइनस b, a की वैल्यू है 2a माइनस b की वैल्यू है 3b। सिंप्लीफाई करो तो 2 का आप क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और a का क्यूब माइनस 3 का करेंगे तो 27, ये b क्यूब हो जाएगा, है ना, माइनस देखो बच्चा 3 2 जा 6 और 6 3 जा कितना होता है बताइए 18, बताओ भाई 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक, और a और b है तो यहाँ पे लिख देंगे ab, ब्रैकेट में 2a है माइनस 3b है, और कैलकुलेशन करिए इसका a 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 का मल्टीप्लाई 2 से करिए 36, और देखिए a इंटू a स्क्वायर और बच गया b लिख दो इंटू b, ठीक, माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 18 3 जा कितना होता है बताइएगा, बताइएगा 18 3 जा कितना होता है, तो 18 3 जा हो जाएगा 54, और देखिए ए बी का भी तो मल्टीप्लाई हो रहा, तो ए ऐसे ही लिख दीजिए और बी का बी से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चला जाए, चलो भाई अगला क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखो देखिए थर्ड नंबर क्या है कि 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर भाई 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, यानी ये वाला जो पहला टर्म है ये ए की वैल्यू और दूसरी टर्म बी की वैल्यू। फॉर्मूला आप लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो a की जगह पे 3x/2 क्यूब है तो आप क्यूब करो, प्लस b की वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले में इंटू a है तो a की वैल्यू है 3x/2 है ना, इंटू b है b की वैल्यू 1, ब्रैकेट में आ जाएगा a की वैल्यू 3x/2 प्लस b की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, तो 3 का आप क्यूब करेंगे आपको 27 मिल जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा, x का क्यूब करने पर x क्यूब मिल जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 3 जा 9 होता है, प्लस 3 3 जा 9 होता है, अपॉन में 2 है तो 2 लिख देंगे, x इंटू 1 करेंगे x हो जाएगा, है ना बच्चा। देखो यहाँ पे जैसा है वैसे ही नोट कर दो। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 27 8 x क्यूब प्लस 1 9x/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 9 3 जा 27 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 से करने पर वही आ जाएगा 9x/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे भी लिख लेंगे, पहले क्यूब वाली टर्म फिर स्क्वायर वाली फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट। ठीक है, कैसे कि 27 वहाँ पे आंसर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 27/8 एक्स क्यूब फिर प्लस का 27/4
एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये जो आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। नोट करो, नोट करो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे इसी का। क्या है कि x माइनस 2y/3 का होल क्यूब। अब बच्चा इसमें लगेगा a, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब। ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखो a की जगह पे x और b की जगह पे 2y/3 हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखिए x क्यूब माइनस 2y/3 का होल क्यूब माइनस ये वाला 3 इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी, x इंटू b की वैल्यू 2y/3 और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है यानी x माइनस का 2y/3। कैलकुलेट करो, x क्यूब का x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करने पर 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करने पर 27, y का y क्यूब माइनस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y/3। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2xy का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू x स्क्वायर और y माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 का 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, x हो जाएगा और y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे चला जाए। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्यूब ना करके इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे, बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम 99 का कितना होल क्यूब है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 से माइनस 1 करोगे 99 ही तो मिलेगा, और क्यूब तो क्यूब है ना। अब देखो फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बन गया कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a की जगह पे 100, b की जगह पे 1 रखना है। तो देखो बच्चा कितना हो जाएगा, 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस ये 3 है इंटू a कितना है 100 इंटू b 1 है, ब्रैकेट में a 100 है, b कितना है 1। कैलकुलेट करिए। अब देखो 100 का क्यूब करने पर कितने जीरो लग जाएंगे, तो देखिए कितने 6 जीरो लग जाएंगे, 2 2 ये स्क्वायर हो गया है ना, 2 जीरो और यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 100 से 100 होगा और इसमें तो ये 300 हो जाएगा, ब्रैकेट 100 माइनस 1 इतना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ भूल गए क्या, 1 का क्यूब
ये माइनस का और 1 का क्यूब कितना रहेगा 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, -1 माइनस 300 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और 2 जीरो और चिपक जाएंगे इसमें। ठीक है, 4 जीरो हो गए और इसका मल्टीप्लाई करने पर 300 आ जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना 300। अब प्लस वाले को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 होंगे ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें 300 ऐड कर देते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है कैलकुलेशन। 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1। ठीक है, 0 0 3 0 0 0, ये ऐसे कितना आ गया कि कितने जीरो 1 2 3 3 डबल 0। और देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये कितना होगा 3 0 0 0 1 माइनस का। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आया है ना ये इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना कि 1 0 1 1 2 3 3 जीरो और कितना 3, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा कि यहाँ से कैरी लिया, यहाँ से 10 से 1 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 9 से 3 गया 6, यहाँ पे 9, यानी जो आंसर आएगा 960299 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, क्या कहीं मिस्टेक हो गई क्या? देखिए हाँ 10 होगा ना, 10 से 3 गया 7, ये थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक, चलो ये 0। ठीक, करिए करिए 970299। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका है, क्या लिखा है 102 का होल क्यूब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 + 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब 100 + 2 का होल क्यूब, क्योंकि 100 में 2 जोड़ोगे आप, ठीक है, ऐड करोगे तो 102 ही बनेगा। देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a + b का होल क्यूब लगेगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। a 100 रहेगा और 2 रहेगा यहाँ पे, क्या 2 रहेगा b। ठीक है, बताओ कर पाओगे, कर पाओगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको ये होमवर्क में है, ठीक है, ये होमवर्क में है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो आगे की एक्सरसाइज होगी वो कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।